उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक हवेली थी, राजपुर हवेली। यह हवेली 100 साल पुरानी थी और अब खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। रात को लालटेन अपने आप जल उठती है। कई बार खिड़कियों से साए झांकते दिखाई देते हैं। गांव के लोग वहां से डरकर दूर ही रहते थे। कहानी की नायिका थी आर्या, जो पत्रकारिता की छात्रा थी। उसे हमेशा रहस्यमयी जगहों और पुरानी कहानियों में रुचि रहती थी। जब उसने सुना कि राजपुर हवेली में कोई रहस्य छिपा है, तो उसने ठान लिया कि वह वहां जाकर सच्चाई सबके सामने लाएगी। एक ठंडी सुबह वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ निकल पड़ी। उसके साथ उसका मित्र सौरभ था, जो तकनीकी उपकरणों में माहिर था। दोनों ने हवेली पहुंचते ही देखा कि चारों तरफ बेलें उगी हुई थीं, दरवाजे आधे टूटे थे और छत से पानी टपक रहा था। हवेली का मुख्य दरवाजा खोलते ही अजीब सी बदबू आई और हवा भारी लगने लगी। सौरभ ने मोबाइल से टॉर्च जलाई। धूल से ढके पुराने फर्नीचर, टूटी हुई पेंटिंग्स जगह को और भी डरावना बना दिया। चलते चलते उन्हें नीचे जाने वाली सीढ़ियां मिली। सीढ़ियां बहुत संकरी थीं और नीचे पूरी तरह अंधेरा था। आर्या ने हाथ बढ़ाया और कहा, यही है तहखाना जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। दोनों ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों से नीचे उतर गए। नीचे पहुंचते ही उन्हें दीवार पर एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखा। दरवाजा लगभग जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, वह कर की आवाज के साथ खुल गया। तहखाने के भीतर कई लकड़ी के बक्से पड़े थे। उनमें से एक पर काले रंग का कपड़ा पड़ा था। कपड़े को हटाने पर सामने एक चमकदार पीतल का बक्सा निकला। उस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी, मानो कोई गुप्त संदेश लिखा हो। आर्या ने बक्सा खोला तो अंदर कुछ पुराने कागज, चिट्ठियां और एक डायरी मिली। पहली नजर में सब सड़ा गला लगा, लेकिन जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। डायरी एक आदमी की थी, राजपुर राजा विक्रम सिंह की। उसमें लिखा था कि अंग्रेजों के समय उसने एक बड़ा रहस्य यहां छिपाया था। उसने लिखा था, जिसे भी यह डायरी मिले वह जान ले कि यहां सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि वह सच छिपा है जो इतिहास को बदल देगा। इतना पढ़ते ही तहखाने में अचानक कोई आहट गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। सौरभ ने कैमरा घुमाया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक बक्सा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। दोनों समझ गए कि यहां सिर्फ पुराना सामान ही नहीं है, कुछ और भी है। आर्या ने डायरी को ध्यान से पढ़ा। उसमें एक सुराग लिखा था, दक्षिणी दीवार पर लगे नक्शे को देखना, वही खुलेगा असली रास्ता। दोनों तुरंत उस दीवार की ओर बढ़े। सचमुच वहां एक बड़ा नक्शा टंगा था। सौरभ ने उसे टटोलना शुरू किया और अचानक नक्शे के पीछे एक छोटा सा गुप्त खांचा निकल आया। खांचे में एक लोहे की चाबी रखी थी। चाबी उठाते ही तहखाने का दूसरा दरवाजा हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे सदियों से बंद कोई गुप्त कमरा अब खुलने वाला हो। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही दोनों स्तब्ध हो गए। वहां ढेरों सोने चांदी के सिक्के, ज्वेलरी और कीमती सामान रखा था। यह वही खजाना था जिसके बारे में लोग वर्षों से बातें करते थे। लेकिन खजाने के बीच में एक बड़ा सा संदूक भी था, जिस पर लिखा था, सच धन से बड़ा है। संदूक खोलने पर उन्होंने देखा कि अंदर दस्तावेज रखे हैं। यह वो दस्तावेज थे जिन्हें अंग्रेजों ने छिपाना चाहा था। उनमें यह साबित होता था कि राजपुर राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का गुप्त संगठन बनाया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे गद्दार साबित कर दिया था ताकि लोग उसकी असली वीरता न जान पाएं। आर्या की आंखों में चमक थी। उसने कहा, अगर यह सच लोगों तक पहुंचे तो राजा विक्रम सिंह का नाम इतिहास में नई इज्जत पाएगा। यह सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि एक इंसान की असली पहचान है। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। जैसे ही उन्होंने दस्तावेज हाथ में लिए, तहखाने में तेज आवाज आई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों अंदर फंस गए। आसपास से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर निकलने से रोकना चाहती है। सौरभ ने हिम्मत दिखाते हुए चाबी का इस्तेमाल किया
और कहीं न कहीं से हवा का झोंका अंदर आया। अचानक दरवाजा थोड़ा खुल गया। दोनों ने पूरी ताकत लगाई और भागकर बाहर निकल आए। भोर की रोशनी बाहर फैल चुकी थी। हवेली जैसे शांत हो गई थी। पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्या ने डायरी और दस्तावेज अपने बैग में सुरक्षित रख लिए। वह समझ गई थी कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वह सच्चाई है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। कस्बे वापस पहुंचकर जब आर्या ने अखबार में यह खबर छापी और दस्तावेजों को सबके सामने रखा, तो पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि जिस राजा को धोखेबाज कहा गया, वह दरअसल एक सच्चा देशभक्त था। राजपुर हवेली का रहस्य आखिरकार खुल ही गया। अब लोग उस हवेली को डर की जगह श्रद्धा से देखने लगे। सीख इस कहानी से ये समझ आता है कि कभी-कभी असली खजाना चमकते सिक्के या गहनों में नहीं, बल्कि किसी की सच्चाई और उसके त्याग में होता है। सच की ताकत समय चाहे जितना बीत जाए, सामने आकर ही रहती है।